Assalamu alaikum viewers, welcome back again with new lesson. Today we are going to talk about parts of speech. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली है क्या, किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स स्पीच सेंटेंस में स्पीच का मतलब सेंटेंस होता है और पार्ट्स मतलब हिस्से. यानी कि हमारी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू होती है इसमें जितने भी मतलब हम सेंटेंस इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, चाहे वो सेंटेंस जो भी हो, अगर हम उनके पार्ट करें, उनको डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करें, वो सारे वर्ड बेसिकली क्या बनते हैं? कोई इसमें आपका वर्ड एडजेक्टिव बनता है, कोई नाउन बनता है, कोई एडवर्ब बनता है, कोई कंजंक्शन, कोई प्रीपोजिशंस और कोई एडवर्ब. ये सारे बेसिकली आप कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई एम वर्किंग हार्ड एंड दे आर इम्प्रूविंग इंग्लिश एंड पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी. तो इन तमाम सेंटेंस को अगर आप डिवाइड करें फर्दर कैटेगरीज के अंदर, पार्ट्स के अंदर, तो सारे सेंटेंस में इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास वर्ड्स हैं, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग, तो इनमें से एक वर्ड आपका कोई नाउन बन रहा है, कोई आपका एडजेक्टिव बन रहा है, कोई आपका एडवर्ब बन रहा है, कोई प्रोनाउन बन रहा है, कोई आपका बन रहा है प्रीपोजिशंस. ये सारे के सारे जो है हमारे कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि सेंटेंस के हिस्से. इसलिए उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. वैसे तो इंग्लिश में तकरीबन आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नाउन को. अब नाउन क्या होता है? नाउन के बारे में आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा और आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. ठीक है, वो भी एक तरह से बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है. तो आमतौर पर नाउन्स की पहचान होती है नेम से. नाउन्स बेसिकली वो नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. हर वो चीज जो के नाम रखती हो सब नाउन कहते हैं. आप अपने सराउंडिंग में देखें, आसपास देखें, इस पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात के अंदर आप जहां भी जितनी भी चीजें इस वक्त दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाई हुई हैं, उन तमाम चीजों के नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन, जो उनकी शनाख्त है. हर चीज का कोई ना कोई एक नाम है. तो हर वो चीज जो कि नाम रखती हो, एवरीथिंग दैट नेम्स इज कॉल्ड नाउन्स. तो हर वो चीज जो कि नाम रखती है उसे नाउन कहते हैं. आप देखें इस कमरे में, इस क्लास के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज हमारे सराउंडिंग में है, हर चीज का एक नाम है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वॉच. वॉच क्या है? नाउन है. मोबाइल फोन नाम है. माइक नाउन है. ड्रेस नाउन. I'm a boy, I'm a person, white, मैं भी एक नाम हूं. ठीक है, मेरे पास का क्या है? पेन है. ये क्या है? नाउन है. ऊपर फैन है, वो भी एक नाउन है. ठीक है, सीलिंग क्या है? आपका नाउन है. व्हाइट बोर्ड क्या है? नाउन है, एक्सेट्रा. ये तमाम चीजें जो हमारी नाउन्स कहलाती हैं. अब नाउन कहते हैं हर वो चीज जो कि अपने अंदर कोई नाम रखती है, जिसका भी नाम हो. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि नाउन का इस्तेमाल हम किन किन चीजों के लिए करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सन को. नाउन कहते हैं किसी भी पर्सन के नाम को. मसलन पर्सन में आपकी मदर भी शामिल है, बॉय है, प्रेसिडेंट है, गर्ल है, एक्सेट्रा. जिसमें तमाम जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर, हर वो इंसान जो कि जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन कहेंगे. इसके अलावा दुनिया में तमाम जगहें, प्लेसेस जितनी भी हैं, जैसे कि बेडरूम है, ये भी एक प्लेस है. सिटी है, एक प्लेस है. स्कूल है, ये भी एक प्लेस है. क्लास है, प्लेस है. रिवर, ये भी क्या एक प्लेस है. तो प्लेस के भी नाम को भी हम नाउन कहते हैं. इसके अलावा तमाम वो चीजें, चाहे वो चीजें कुछ भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बुक, कैमरा, पेन, शू, मोबाइल, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे नाउन्स कहलाती हैं. इसके अलावा दुनिया के तमाम एनिमल्स हमारे नाउन्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, मंकी, लायन, ये सारे के सारे आपके नाउन्स कहलाते हैं. और इसके अलावा तमाम स्पोर्ट्स जितनी भी हमारे सब्जेक्ट हैं, तो तमाम सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, साइकोलॉजी है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं दुनिया में होते हैं वो सारे हमारे नाउन्स कहलाते हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स है और गेम्स हैं. तमाम जितने भी स्पोर्ट्स के गेम्स हैं वो सारे आपके नाउन्स हैं. इसमें हमारे पास बेसबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, जिसको हम शतरंज भी कहते हैं. इसके बाद अपनी डिजीजेस, तमाम डिजीजेस, चाहे कोरोना वायरस है, चाहे वो मीजल्स है, चाहे वो फ्लू है, चाहे फीवर है, चाहे जो भी है, चाहे वो जॉन्डिस है, पीलिया है, तमाम बीमारियां सारी बेसिकली क्या कहलाती है? मलेरिया इसमें शामिल है.
चिकनगुनिया, ये सारे हमारी डिजीज के नाम है, ये सारे आपके नाउन्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लैंग्वेजेस भी हमारे नाउन्स में आती हैं, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज है और चाइनीज है। और नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या है इसका? दुनिया में जितने भी वाकयात होते हैं जो क्या होते हैं नेचुरल, जिसको हम कहते हैं कुदरती आफात, वो सारे हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है। उनके भी नाम है, जैसे कि हमारे पास साइक्लोन है और थंडरस्टॉर्म है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे नाउन्स कहलाते हैं। इसके अलावा आइडियाज, हर वो चीज जो कि एक आइडिया है, वैसे तो आइडियाज बेसिकली इंटेंजिबल होते हैं, जो कि बाजार नजर नहीं आते, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के लिए, आइडियाज के लिए, ठीक है, जैसे हमारे पास पीस है, ये भी एक आइडिया है, फ्रीडम है, नेशनलिज्म है हमारे पास है, इसके अलावा सक्सेस है और क्या है, लॉयलिटी है, ये सारे बेसिकली आइडियाज हैं, ठीक है। बेसिकली वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये इंटेंजिबल ही होते हैं, ये नजर नहीं आते, ठीक है। आइडियाज के कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में क्या, जेरन। जेरन क्या होता है? जिसका वर्बल नाउन कहते हैं, जो कि वर्ब से बनता है, ठीक है। जेरन आम तौर पर एनजी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जेरन की पहचान होती है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। किससे होती है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये भी आपके सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहे होते हैं। जेरन सेंटेंस में या तो सेंटेंस के अंदर इसको ऐसा सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट। और नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस में या सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है? राइटिंग है, गार्डनिंग है और क्या हमारे पास स्पीकिंग है। ये सारे बेसिकली क्या है? आपके जेरेंट्स हैं जो सेंटेंस में एज अ नाउन काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग मेक्स यू improves your communication skills, or writing makes you think more about new ideas, right? Writing helps you to overcome your anxiety. और इसके अलावा हमारे पास गार्डनिंग इज अ गुड हॉबी, या आई लव गार्डनिंग, ये बेसिकली आपके यहाँ पे जेरेंट